पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। दार्शनिक कृति स्वयंभू स्तोत्र, युक्तानुशासन और बहुत ग्रंथ समंत्रबद्ध भारती नाम से एक है, जिसमें उनके सारे ग्रंथों का प्रायकर संकलन किया है और उन्होंने परमात्मा की स्तुति के माध्यम से न्याय और दर्शन, शादवाद और अनिकांतवाद जैसे प्रसंगों की चर्चा, जहां भी दार्शनिक जगत में उन्होंने अपना स्थान बनाया, वहीं समय सार तक पहुंचने में जो माध्यम एक सामान्य स्थिति में रहने वाला श्रावक सदगस्त स्वपर भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जैसे विकास कर सकता है, उन्नति कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने रतन करंड श्रावकाचार्य जैसी अद्भुत कृति दी। और जैसा उसका नाम है उसका वैसा ही काम है। रतन सभी जानते हैं, करंड पिटारा स्थान जिसमें वह रखा जाता है, और श्रावक का वह आचरण, माने श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा कह दें, यह है रत्न कर्ण श्रावक का। लगभग 150 के लगभग कारिका हैं और 6 लेसन 6 परिच्छेदों के द्वारा चर्चा की है। पहला चैप्टर तो सम्यक दर्शन का ही उन्होंने उठाया है। 7 परिच्छेद हैं, उसमें 7 लेसन चैप्टर हैं लगभग। तो एक कारिका उनकी आती है और मुझे लगता है आज के हर व्यक्ति के लिए वो बड़ी उपयोगी है। बालक, युवा, वृद्ध, अनपढ़, पढ़ा लिखा, प्रबुद्ध, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और जो आज डिप्रेशन एक बहुत बड़ा नया कैंसर चल रहा है, उसे जनरल भाषा में आप फीलिंग बोलते हैं। ये फीलिंग ही आगे जाके तो उस तनाव मुक्ति जीवन के लिए या बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए मुझे लगता है कारिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और वह कारिका प्रायकर आप सबको हो सकता है याद भी हो और सुनते पढ़ते भी हैं। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा स्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। मुझे लगता है सारी भारतीय संस्कृति का सार और शांति का, प्रसन्नता का, शुद्धोपयोग का, स्वयं में रमण करने का, अनंत चतुष्टयों की प्राप्ति का इस कारिका से सार प्राप्त हो सकता है। यदि पाप निरोध हो, अगर पाप का निरोध हो जाए, पाप आश्रम से मुक्ति हो जाए, पाप से बच जाए, तो बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है, सबसे बड़ी संपत्ति। पाप का निरोध हो गया, पापाश्रव से बच गए, अशुभोपयोग से बच गए, उस मिथ्या क्रियाकलाप से बच गए, पर पदार्थों में जो झंपापात के कारण आश्रव हो रहा था उससे बच गए, तो यह बहुत बड़ी संपत्ति है। यदि पाप निरोधन्य संपदा क्यों प्रयोजनम, ये फिर महल, कोठी, वैभव, ये जितने भी नौकर चाकर वैभव है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है अगर पाप आश्रय से।
अथ पापाश्रवस्तन्य, और निरंतर पाप का आश्रव, निरंतर अशुभोपयोग, निरंतर अशुभ कर्म का बंध, निरंतर तनावों के लिए, टेंशनों के लिए हम आश्रव कर रहे हैं, कर्मों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो तू कितना भी पैसे वाला हो जाए, वैभव वाला हो जाए, कोई इस संपत्ति का महत्व नहीं। ये पाप क्या है? जो आत्मा का पतन कराए वह व्यवहार ने से पाप है, और निश्चय ने से विकारी परिणति का होना पाप। 24 आवर्स पाप क्रियाओं में आप लगे रहते हैं। आरंभ है, परिग्रह है, पंच पापों का जीवन। धार्मिक दृष्टिकोण से आप देखें तो अच्छे कार्यों में प्रमादी होने का नाम पाप है। प्रमाद का नाम पाप है, आलस का नाम पाप है। सबसे बड़ा शत्रु हमारी जो आलोचना कर रहा है, हमारी जो बुराई कर रहा है, हमारा अहित कर रहा है, हमारे विषय में गलत सोच रहा है, वह वास्तव में शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु तो तेरे पास प्रमाद है, आलस है। स्वयं की भूल, स्वयं को नहीं जानना, स्वयं को नहीं समझना, परमात्मा को नहीं समझना, स्व क्या है, पर क्या है, इन सब से अनभिज्ञ रहना। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी मिली है। ये कोई जिंदगी थोड़ी है। खाना पीना तो सभी करते हैं, पशु पक्षी भी खाता पीता रहता है। तो पाप को समझिए, पाप क्या है? दुख मेवा, हाई कोर्ट उमा स्वामी का चैनल देखें आप। ये जो 5 पाप हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। वैसे 5 पापों में से 4 पाप तो हम मानते हैं, लेकिन परिग्रह भी पाप है। ये थोड़ा गले कम उतरता है। ये आपके जीवन की दशा। बंदो, सारे टेंशन, सारी बीमारी और सारी समस्याएं, सारी विपत्तियां और सारे विवादों का मेन कारण यह परिग्रह है। जड़, जोरू, जमीन, अगर ये 3 नहीं होते तो संसार खाली हो जाता, सब मोक्ष पहुंच जाते। जड़, रुपया पैसा वैभव। जोरू, ये राजा महाराजा लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। सीता जी से आप सब परिचित हैं, रावण हरण के ले गया था। तो स्त्री के कारण आज कितने विवाद चल रहे हैं। रोज आए दिन, चाहे रेप के प्रसंग हो, चाहे वह बलात्कार के प्रसंग हो, चाहे वह अन्य अन्य घटना रोज आप सुनते पढ़ते हैं। तो यह है जोरू की स्थिति है। और जमीन को लेके 1 फुट 1 इंच की जमीन को लेके भाई भाई का कैसे खतौली में दुश्मन बन रहा है, बाहर की बात नहीं करना चाहता। 1 फुट की जमीन को लेके क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। और कोई पिता एक बेटे को अगला पोर्शन दे दे, एक को पिछला पोर्शन दे दे, तो वो भी केकई के महल में पहुंच जाता है, खतौली कोर्ट नहीं मुजफ्फरनगर को कोर्ट में पहुंच जाता है। और बस चलो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, और बस चलो तो सुप्रीम कोर्ट में। ये है विलासता का प्रभाव, ये है पाप का प्रभाव, ये है बढ़ती हुई विलासता का प्रभाव, ये है अशुभ आश्रव का प्रभाव, ये है पापाश्रव का जीवन। 24 आवर्स पाप करते। और ये पंक्तियां आप बोलते हैं पूजन में, याद दिला देता हूं। दिन रात सुबह शुभ भावों से
दिन रात इस बासुब भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। आज आश्रम भी बड़े विवाद के चक्कर में पड़ गया है। मैंने एक दिन थोड़ी चर्चा की थी। आश्रम, दुक्कार घनेरे, विद्युत प्रशिक्षण शिविर में बात की थी। काय वांग मन है, कर्म योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति योग का, और शास्त्र वो आश्रम होता है। ये यद्यपि शास्त्रीय शब्द है, लेकिन मैं पाप की थोड़ी सी व्यवहारिक बात कर दूं आपसे। पाप जो सेहत को बिगाड़े, शरीर को रोगी बनाए, उसका नाम पाप, और जो शरीर को स्वस्थ बनाए उसका नाम पुण्य। जी समझ में नहीं है, आप क्या भूल जाते हो, वही आपको समझाना चाह रहा हूं। पाप जो पतन कराए, पाप जो खोटी भावना बनाए, पाप जो रोगों को निमंत्रण दे, पाप जो ईर्षा, द्वेष, घृणा, दुर्भावनाएं, ये सब पाप रूपी वृक्ष पे फलती है। किसी की प्रशंसा सहन न हो पाना, ये सब पाप है। क्या करें महाराज, वो पाप कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। पाप कर्म का उदय चलता रहे और पुण्य का संचय हो, इसका नाम है भारतीय संस्कृति, इसका नाम है जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। अशुभ कर्म के उदय में और पुण्य का संचय, आत्मा की चर्चा, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर के, और उस अशुभ कर्म को भी सम्य बदल दो। असाता वेदनी को साता वेदनी में बदल दे, उसका नाम है सम्यक दर्शन। आपने तो 7 तत्वों का सिद्धांत करना, स्वपर भेद विज्ञान, देव शास्त्र का सिद्धांत करना, 7 प्रकृति को उपसम 6 आदि, ये सम्यक दर्शन को परिभाषा बंद कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो पाप को पुण्य में बदल दे, विपत्तियों को संपत्ति बना दे, उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है जीवन का विकास, उसका नाम है आत्मा की महिमा समझने वाले। और यह पाप जहां शारीरिक बीमारी का कारण है, वहीं पारिवारिक द्वंद्वों का भी कारण है पाप। लोभी प्रवृत्ति, यह सब पाप रूपी वृक्ष पे, और उदारता, दिलेर, यह सब पुण्य रूपी वृक्ष पर। करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठा ले, उसका नाम सम्यक दृष्टि। और छोटी छोटी बातों को लेके नाक से कोड़ता है और कैकई के महल में बैठ जाए, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। हृदय की विशालता। अगर परिवार में कोई द्वेष रखने वाला है, परिवार में कोई विचित्र आदमी है, विचित्र को चित्रित कर दे, इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ, इसका नाम है धर्मात्मा। पूजा पाठ कर लिया, धर्मात्मा हो गए। मैं मानता हूं ये धार्मिक प्रसंग है, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद अगर कोई घर में प्रतिकूल व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति के सामने क्रोध नहीं आए, तो सोचो अभी आपने भगवान से परिचय किया है, अब नंबर 1 के भक्त बने हैं। महाराज आप भी ऐसी बात करते, हम ग्रस्त हैं, और सामने वाला गुस्सा करता रहे, हम शांत बैठे रहे। चलो ले चलता हूँ आपको सामान्य कवि के कोर्ट में ले चलता हूँ, वहाँ आपको निर्णय दिलाता हूँ। आपने 10 लक्षण पर में बहुत पूजन की है। पीड़े दुष्ट अनेक भैया मेरे, पीड़े दुष्ट अनेक,
बांध मार बहु विधे करे और धरिए क्षमा विवेक के भैया मेरे धरिए क्षमा विवेक कोपन की जय प्रीतमा। समझ में नहीं आती, पूजन में बहुत अच्छा लगता है महाराज, बस पूजन के बाहर घर और दुकान पे गए फिर तो हम इसे आईसीयू के बैंक के लॉकर से बंद कर देते हैं कि हवा नहीं लग जाए। घर ते निकारी तन बिदारी बैर जो न तहां धरे, ये है सम्यक दर्शन, ये है परमात्मा की परिचय की महिमा, ये है स्वपर भेद विज्ञान की महिमा, ये है शास्त्र पुण्य की। बंधु, विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में, समस्याओं में और धैर्य जिसका बना रहे, यह है जैन धर्म का प्रभाव, यह है भारतीय संस्कृति, यह है अहिंसक जीवन शैली और यह है शरीर अलग है आत्मा अलग का प्रभाव। समय साथ पढ़ते समय मंदिर में भेद विज्ञान सम्यक दर्शन बहुत अच्छा लगता है और घर दुकान ऑफिस में वही पाप वही तेरा मेरी, ये हमारे आपके जीवन की दशा बताता है। वो सम्यक दृष्टि का जीवन, वो धर्मात्मा का जीवन, भारतीय संस्कृति में जीने वाला जीवन, पुण्य और पाप के रहस्य को इसने समझा है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी से मिले तो अस्वोपयोग पाप क्रियाएं तीसरे गुण स्थान तक घटती चली जाती है। आज स्वोपयोग स्वपर भेद विज्ञानी देव शास्त्र गुरु में आस्था, बीतराग देव शास्त्र में आस्था रखने वाले ऐसे धर्मात्मा जो जीव हैं, चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक स्वोपयोग की दशा, पाप से बचने की प्रक्रिया। आज जब श्रेणी में 7वें भाग 8वें 9वें आदि में एक आचार्य तो 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं और बाद में शुक्ल ध्यान, एक आचार्य ने श्रेणी से शुक्ल ध्यान को स्वीकार किया आगम की वजह से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी।